हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज हम आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सिखा रहे हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पिछले लेक्चर में हमने आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सिखाया था बिटवीन नॉन पैरेलल लाइंस। देखिए, हमें लाइंस गिवन है आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड अनदर लाइन आर वेक्टर इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस 2k प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो बच्चों, कंपेयर स्टार्ट कैसे करना है? given lines by r vector इक्वल टू, ये जो वेक्टर लिखा है आपके पास, ये वाला लैम्डा से पहले वाला, इसका नाम आपने a1 लिखना है। लैम्डा टाइम्स और ये वेक्टर का नाम आपने b वेक्टर लिखना है। एंड जो दूसरी लाइन है, इसमें ये वेक्टर, ये दोनों डिफरेंट है ना, सेम नहीं है दोनों की वैल्यू, इसलिए इसका नाम a2 लिख दिया। यहाँ पे ये दोनों वेक्टर सेम है, देखिए बिल्कुल सेम है, इसलिए इसका नाम आपने b1 b2 नहीं रखना। ऊपर अगर b रखा है तो नीचे भी b रखना है, क्योंकि दोनों सेम है। तो ये दो वेक्टर सेम है, इसे ये लाइंस पैरेलल है। और मेथड क्या है चेक करने का? अगर इनकी रेशो, लैम्डा के जो आगे वाला वेक्टर है, म्यू के जो साथ लिखा हुआ वेक्टर है, इनके कोफिशिएंट्स देखो आई के, इसका 2 है, इसका 2 है ना। इनकी रेशो कितनी है? 2/2। ये इसके जे के कोफिशिएंट कौन है? 3। इसका जे का कोफिशिएंट कौन है? 3। इनकी रेशो देखो। इसी तरह से के कोफिशिएंट्स की रेशो देखो। अगर इनकी वैल्यू सेम आ गई 1 1 1, अगर ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, इनके कोफिशिएंट्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं, तो आप बोलोगे वेक्टर्स जो हैं ये पैरेलल हैं। ये अगर ये लाइन वेक्टर्स पैरेलल हैं, ये लैम्डा के आगे वाला और म्यू के आगे वाला, तो अगर ये वेक्टर्स पैरेलल हैं तो यू कैन से लाइंस आर पैरेलल। तो हमें पता लग गया लाइंस पैरेलल है, इसलिए मैंने ये दोनों वेक्टर सेम है, इसलिए इसका नाम अगर बी रखा है तो इसका नाम भी मैंने बी रखना है। तो ये बी वेक्टर हो गया। तो ये a1 वेक्टर आपको इसका नाम रखना है, इसका नाम आपको a2 वेक्टर रखना है। तो a1 बच्चे कितना हो गया हमारा? a1 वेक्टर i प्लस 2j प्लस k, दिस इज a1 वेक्टर। और इसका नाम a2 वेक्टर रखेंगे। a2 वेक्टर इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। तो ये दोनों सेम है, क्योंकि ये वेक्टर्स पैरेलल हैं। तो बच्चे, आपने इसका नाम b वेक्टर रख दिया, 2i। आई होप क्लियर है सभी को, प्लस 4k। तो बच्चों, अगर तो लाइंस पैरेलल हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैंने शॉर्ट में एस डी लिखा, इट इज गिवन बाय फार्मूला बी क्रॉस, इसको लर्न करो, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ b, और सभी का मोड लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बच्चों, इसको सेव करेंगे इक्वेशन। अब हमने ये सारी वैल्यूज निकाल लेनी है पहले, 1 बाय 1। पहले मैं a2 माइनस a1 वेक्टर निकालूंगा, इनको माइनस करूंगा। a2 ये a1 माइनस करो, माइनस आई वाले को आई से माइनस करो, माइनस आई माइनस 2i बन जाएगा। j वाली टर्म को j से, 3j इसको माइनस करेंगे तो प्लस 2j बन जाएगा। इसी तरह k वाली टर्म्स 4k, ये पहले इसको माइनस किया, माइनस 2i, ठीक हो गया। इसको इसमें j में 2j माइनस किया तो माइनस j आएगा, ठीक करेंगे, ये माइनस j आ जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस आई माइनस 2i बन गया, j माइनस 2j माइनस j बन गया, माइनस 2k माइनस k माइनस 3k बन गया। बच्चे, ये a2 माइनस a1 बन गया। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब हमने b क्रॉस a2 माइनस a1 निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे b क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आ जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम जानते हैं डिटर्मिनेंट सोल्व करना पड़ता है। तो हमेशा फर्स्ट रो पे हम i j k लिखते हैं, लाइक दिस, i j k। फिर सबसे आगे आपको b लिखा ना, तो b के कोफिशिएंट्स हम लिखेंगे, b के, ये b वेक्टर है हमारे पास, इस कोफिशिएंट्स कौन है? 2 3 4, हम सेकंड रो में लिख देंगे 2 3 4। फिर हमें ये वेक्टर लिखा है a2 माइनस a1, वो तो हमने निकाला है। इसके कोफिशिएंट्स कौन है? -2 -1 -3, -2 -1 -3, ऐसे। अब इसको सोल्व करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। फर्स्ट रो से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। आई इंटू इसकी रो कॉलम छोड़ देंगे, तो सभी को आता है ये सोल्व करना बच्चों। तो इसकी रो कॉलम छोड़ी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -9। फिर इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई किया तो -4 है, लेकिन इधर जाते हैं साइन चेंज करते हैं, आप जानते हैं डिटर्मिनेंट सोल्व करना सभी को आता है। प्लस के बाद होता है माइनस, ये j लिखेंगे। फिर इसकी रो और इसकी कॉलम छोड़ेंगे, ये 4 एलिमेंट्स बचे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे -8, लेकिन साइन चेंज होगा, +8। फिर यहाँ पे k लिखेंगे प्लस के साथ, फिर इसकी रो कॉलम छोड़ी जाएगी, ये 4 एलिमेंट्स हैं, -2, इनको मल्टीप्लाई किया, इधर जाएंगे -6, लेकिन साइन चेंज करना है, आप सभी को ये एक्सपेंड करना आता है।
तो बच्चों ये वैल्यू आ गई -5y, ये 2 हो गया, ये -2j बन जाएगा। इसी तरह ये बच्चों बन जाएगा 4k। तो ये किसकी वैल्यू आई है? b क्रॉस दिस। हमने ये वैल्यूज बच्चे निकाल ली सब सोल्व। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ b भी चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ b चाहिए। b कौन है? ये वाला वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी आप सबको, उनका अंडर ले लो। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ आई जे जो भी ना आई जे की, उनका स्क्वायर करो प्लस करो अंडर ले लो, ऐसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 4 9 16, तो इसकी वैल्यू √29 आ गई। तो बच्चों आपने फर्स्ट इक्वेशन में जाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला है b क्रॉस a2 माइनस a1। भाई b क्रॉस a2 माइनस a1 तो निकाल ही चुके हैं, ये b क्रॉस a2 माइनस a1 ये लिख देंगे यहाँ पे, -5y -2j प्लस 4k। इसको है ना ओवर क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये फॉर्मूले में जाएंगे ना, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और सबका मोड लिख देंगे। बच्चों ये तो ऊपर वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है अभी मैंने बताया है ना। तो ये -5 स्क्वायर लास्ट में यहाँ लिख दूँ, -5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 प्लस इसका मैग्नीट्यूड -2 स्क्वायर, ये बच्चों 4 बन जाएगा, प्लस 4 स्क्वायर 16 बन जाएगा। नीचे मोड √29 सेम ही रहेगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको प्लस किया जाएगा 16 और 20 45 √45। तो बच्चों ये आपका आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, √45 को इसके फैक्टर्स बना के 3√5 लिख सकते हो और ये √29। दिस इज योर फाइनल आंसर। अंडर इकट्ठा करना है कर लो, नहीं तो छोड़ दो। दिस इज द आंसर। आई होप क्लियर सबको। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वन सम इज श्योर इन द एग्जाम्स। अगर नॉन पैरेलल है तो उसका मैंने लेक्चर आपको सेंड कर दिया है, अगर पैरेलल है तो आज मैंने ये समझा दिया है। ओके वेल, थैंक यू बच्चों।